वाले हैं, जानेंगे यूपीएससी को किस तरह से जो लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने करियर को किस तरह के ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल में। सर आपने कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया अदा। धन्यवाद आपको भी कि आपने हमें मौका दिया जी बच्चों के लिए कुछ बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पहले शुरुआती दौर में ही कम से कम हाई स्कूल तक में ही आप एक लक्ष्य गोल तो निर्धारित कर ही लें कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, ये तय होना चाहिए बच्चों को। और जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लें उसके प्रति आपको पूरी निष्ठा और लगन के साथ उसी पर फोकस करना चाहिए, ना कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों को आप सोचे कि इधर भी प्रयास कर लें उधर भी प्रयास कर लें। इससे होना चाहिए, आपके प्रयास बाधित होते हैं। यानी टारगेट ओरिएंटेड आपका प्लान होना चाहिए और उसी पर पूरा फोकस होना चाहिए। सर सवाल ये है सर, आप जब आप 2006 बैच के हैं यूपीएससी से, पीसीएस से हैं, तो आप क्या आपके अंदर जो है सोच आपकी कहाँ से थी कि आप कैसे आप अधिकारी का सफ़र अभी तक आप सफ़र किए हैं, सफ़र कैसे आप कंप्लीट किए हैं, जर्नी कैसी रही परीक्षा की? हाँ, देखिए, मैं एक्चुअल में मेरे फादर भी बिहार बीपीएससी के में थे, तो हम लोग बचपन से ही उनको देखते थे, मोटिवेट हुए अपने फादर से ही कि सरकारी सेवा में विशेषकर यूपीएससी में कैसे जाया जाए। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग इलाहाबाद में इसकी तैयारी किए थे, और छोटा भाई भी यूपी पीसीएस में ही है, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स, और मैं महिला कल्याण विभाग में आया। मैं ही लखनऊ, उन्नाव, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जौनपुर इत्यादि जगहों पर मैं रहा हूं। और मेरी शुरू से भी जन सेवा में रुचि थी, भगवान ने शायद इसलिए मुझे अवसर भी दिया महिला कल्याण विभाग में। जी। और इसमें महिलाओं और बच्चों की सेवा का अपार संभावनाएं हैं। जी, अगर बात करें सर, जैसे कि आप फील्ड में उतरते हैं, आपको वो चीज़ लम्हे याद आते होंगे, आप गरीब असहाय लोगों में आप एकदम न्याय भी दिलाते हैं, अगर कहीं गलत होता है उसको सही का रास्ता भी देते हैं। जी जी, देखिए, हमारा विभाग बड़ा सेंसिटिव विभाग है, क्योंकि ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित काम करता है, और विशेषकर उन महिलाओं बच्चों को जो आम तौर पर माना जाता है कि समाज में सबसे कमज़ोर वर्ग है। जी। तो ऐसे बच्चों के जो भी मामले होते हैं हम बहुत त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं और बच्चों से संबंधित अनेक योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता ना हों, ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक बच्चे हों, वेश्यावृत्ति या बाल श्रम से उन्मूलित हुए बच्चे हों, इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से शिकार बच्चे हों, या गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चे हों, या उनके माता पिता हों, ऐसे तमाम बच्चों को हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप योजना दी जाती है। उसी तरह एक योजना हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, जिसके तहत 1 मार्च 2020 के बाद जिनके माता पिता या दोनों या किसी एक की मृत्यु हो जाती है, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित ना हो या वो बाल श्रम की ओर ना जाएं, ऐसे बच्चों के लिए 2500 रुपये सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि उनकी पूरी शिक्षा 0 से लेकर 23 साल या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक हो सके। सर एक सवाल मेरा ये है सर, यूपीएससी का नोटिफिकेशन नया वाला जारी हो चुका है 2025 का, जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, उनके लेकर क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, किस तरह से आप प्लेटफॉर्म को तैयारी करें, स्मार्ट बने, आजकल इतना हाईटेक ज़माना हो चुका है, कैसे बेहतर कर सके अपने करियर में? उसके लिए सर 2 पॉइंट हमारे दर्शक ऑडियंस आपको देख रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आज देखिए, अगर आपके पास जुनून है, लक्ष्य केंद्रित आप तैयारी जज्बा है, तो सफलता प्राप्त करने के तरीके भी तमाम अपने आसपास मौजूद हैं। बेहतर बहुत है। अब तो इंटरनेट का ऐसा ज़माना आ गया कि आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही हैं उस पर ही, बहुत सारे चीज़ें आपको जो पहले उपलब्ध नहीं होती थी आम गरीब बच्चों को, लेकिन अब ये समस्या भी नहीं रह गई है। दूसरा मेरा स्पष्ट निर्देश है, देखिए, किसी को सफलता जल्दी, किसी को लेट हो सकती है, लेकिन आप अपने मेहनत और ईमानदारी से प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उस पर आप हमेशा ध्यान रखिए। घबराए नहीं, चुनौतियां हैं, बहुत कठिन चुनौतियां इसमें होती हैं, लेकिन धैर्य धारण करते हुए सफलता संयम रखें, कॉन्फिडेंस सर बहुत जरूरी है, बहुत इसमें बहुत जरूरी है, और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में आपको जानकारी बहना करना होगा, क्योंकि आज का परीक्षा जो हो गई है
वो एक तरह से ऑलराउंडरों के लिए ही हो गई है। जब तक आप किसी हर फील्ड में जब तक आप ऑलराउंडर नहीं बनेंगे तो परीक्षा को कैसे पास कर पाएंगे? ऑलराउंडर होना बेहतर जी हाँ, आपका सही कहना है। मेरा भी यही सुझाव है बच्चों को कि वो पत्रिकाओं को भी पढ़ते रहें, क्योंकि एडिटोरियल वगैरह पे जी ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादातर फोकस है। टीवी चैनल पे जो सब महत्वपूर्ण खबरें दिखाई जाती है उसका भी सर एक महत्व है। जी जी जी, निश्चित रूप से। आजकल तो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बन जाते हैं और उनको तमाम ऐसे हर फील्ड के लिए चैनल उपलब्ध हैं। बस जरूरी है कि हम कितना अपने उपयोगी चीज़ों को ग्रहण करें, एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं। जी जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह से जो है कि अपील सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि जो भी इस फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपने काम में लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं आज हमारे बीच विजय कुमार पांडे जी हैं, जिला प्रमोशन अधिकारी है। कहीं न कहीं सर जो है अपने पिता से मोटिवेट हुए। सर के पिता जो है बिहार में अधिकारी रहे हैं और इनके भाई भी अधिकारी हैं, सर भी अधिकारी। कहीं न कहीं सर अपने पिता के उनके कार्यशैली से, उनके बातों से, उनके प्रेरणा से सर मोटिवेट हुए और सर एक अफसर बनकर आम जनमानस और गरीबों के मसीहा हैं। लगातार आम जनमानस अगर बात करें सर के बारे में 2 लाइन बताना चाहेंगे। सर जो है जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर जौनपुर में तैनात हैं। गरीब, असहाय, ऐसे मजदूर लोग अगर हैं तो व्यक्तिगत जो है सर लगातार सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके जीवन शैली को बदलने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम मिलते हैं किस्मत से। सर आप जैसे जाबाज ऑफिसर को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। लगातार सर के अंदर एक जुनून था, जज्बा था, मैं भी एक ऑफिसर बनकर देश की, अपने जनपद की सेवा करेंगे। सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पिता से आप मोटिवेट हुए, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। हम भी सर अपने पिताजी से मोटिवेट भी होते हैं। लगातार जो सही अच्छी चीज़ होती है उसको बताते रहते हैं। उस प्रेरणादायक अगर आप काम करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। इस खबर को जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। 2025 जो यूपी का जो जारी हो गया नोटिफिकेशन, इस वीडियो को भी जरूर कमेंट में देखें, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा। कहीं न कहीं इसमें जो है मंत्र भी है यूपीएससी में कैसे सेलेक्ट हो और कैसे बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार होगा। इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। एक अधिकारी जो है जज्बे के साथ अपने आप में एक बेमिसाल है और नौकरी भी कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद।